हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम BECS 184 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 जून के पेपर में भी आया था और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन यही होता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, विच टेक्निक्स आर यूज टू समराइज द क्वांटिटेटिव डेटा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा को हमें डिफ्रेंशिएट करना है और कौन सा टेक्निक्स बेस्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा को समराइज़ करने के लिए, कौन सा टेक्निक्स यूज़ होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आइए आंसर्स को देखते हैं। रॉ एंड कॉलम फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है। पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को। इसका डेफिनेशन है, ये डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है जिसे हम मेज़र भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल होता है इसका नेचर। और एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो हाइट, जैसे कि हम 170 सेंटीमीटर्स एक तरफ लिखेंगे, फिर वेट को लिखेंगे 65 kg, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, एज 25 ईयर्स। इसमें क्या है, कोई भी चीज़ एक्यूरेट रहता है क्वान्टिटेटिव डेटा में। इसका एनालिसिस हम कितने तरीके से कर सकते हैं, स्टैटिकल वे में भी कर सकते हैं और मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का 3 फॉर्म होता है, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, चार्ट के थ्रू और टेबल के थ्रू। तो पहला हमने देखा क्वांटिटेटिव डेटा, नाउ कम टू द क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटी और क्वालिटी, पहले हमने क्वांटिटी देखा, अभी हम क्वालिटी देखेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव वे में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वालिटेटिव को, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो और क्वालिटीज़ होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। इसका जो नेचर है वो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होता है। और एग्जांपल के थ्रू समझे तो पूरा फुल डिटेल में होता है। जैसे कि अगर आई कलर के बारे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा, तो ब्लू और ब्राउन दोनों चीज़ों को बताएंगे। कस्टमर फीडबैक के बारे में अगर बात करते हैं तो सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड मीन्स बोथ द कॉन्स को हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ कजन्स के बात करें तो इटालियन और चाइनीज। तो ये आपका एक एग्जांपल के थ्रू क्वालिटी डेटा को कैसे हम मेज़र करते हैं वो हुआ। कैसे एनालाइज करते हैं, थीमेटिक और कैटेगोरिकल एनालिसिस के थ्रू हम इसे एनालाइज करते हैं। और इसे 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 तरीके से, वर्ड, इमेज और कैटेगरी। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन देखा, अभी हम टेक्निक्स को देखेंगे कि किस तरह से हम क्वांटिटेटिव डेटा को समराइज करेंगे, किस टेक्निक्स के थ्रू। तो 3 इसके टेक्निक्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन और तीसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम देखते हैं कि ये होता क्या है। दिस समराइज डेटा बाय आइडेंटिफाइंग अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा सेट। किसी भी सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम डेटा को समराइज करते हैं, अगर डेटा सेट में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यूज़ को, तो उसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे कि मीन एवरेज लेते हैं, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हम जितने वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसका सम निकालेंगे और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ द टेस्ट स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हुआ यहाँ पे 5, और जो वैल्यूज़ है वो है 70, 80, 85, 90 एंड 95। तो इन सब का हम सम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे जब 5 से, तो हमारा मीन निकल जाएगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देंगे और जो उसका मिड वैल्यूज़ है, उसका जो बीच का वैल्यू है, उसे हम मीडियन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा सेट दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। इसमें मीन हमारा होगा सेंटर वाला 20, 2 इधर और 2 इधर, बीच में कौन सा नंबर है 20, तो हम इसे मीडियन बोलेंगे। अगर ये तो ऑड डेटा है उसके लिए मीडियन निकालना आसान है, लेकिन अगर इवन डेटा होता है तो मुश्किल होता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसको समझाऊंगी। और डेटा को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही हम मीडियन निकाल सकते हैं। अगर डेटा इधर उधर लिखा रहेगा तो मीडियन नहीं निकल पाएगा। मोड को कैसे निकालते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज़। मोड का मतलब होता है कि जो भी नंबर बार बार आया हुआ है किसी डेटा में, उसे ही हम मोड बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है,
तो यहाँ पे एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें 6 नंबर्स सबसे ज़्यादा है, 3 टाइम्स है, तो हमारा मोड हुआ 6। नाउ कम टू द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? दिस डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ द डेटा। डेटा अगर मतलब एक स्प्रेड वे में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है तो उसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। मीन्स ईजिली हमें दिख रहा है कि क्या क्या डेटा है। और रेंज इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हाईएस्ट डेटा होता है वैल्यू, उससे हम लोएस्ट डेटा वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाता है। इन द डेटा सेट 10, 20, 30, 40, 50 हमारा हाईएस्ट वैल्यू है 50 एंड लोएस्ट वैल्यू है 10। 50 को 10 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। वेरिएंस, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंशिएशन फ्रॉम द मीन, इट शोज हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर। मीन का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंसेस होता है उसका स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का, उससे हमें वेरिएंस मिलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। स्मॉलर standard deviation indicates that the values are closer to the mean, while a larger standard deviation means it indicates more variability। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो छोटा है तो वो मीन के नज़दीक होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बड़ा है तो वो इंडिकेट करता है कि वेरिएबिलिटी के ज़्यादा नज़दीक होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, इफ़ टेस्ट स्कोर हैव अ मीन ऑफ 80 एंड एसटी ऑफ 5, मोस्ट स्कोर लाई बिटवीन 75 एंड 85। अगर हमारा टेस्ट स्कोर बता रहा है कि मीन 80 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो हमारा जो डेटा है वो 75-85 के बीच में, मतलब मीन से क्लोज़र और वेरिएबिलिटी से ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सभी टेक्निक्स है। हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है उसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। मतलब क्या क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो हिस्टोग्राम होता है, बॉक्स प्लॉट होता है, पाई चार्ट बार ग्राफ होता है, स्कैटर प्लॉट्स होता है। तो हिस्टोग्राम हमने समझा क्या है। नाउ बॉक्स प्लॉट्स डिस्प्ले द मीडियन क्वार्टाइल्स एंड आउटलायर्स। ये हमें दिखाता है मीडियन क्वार्टाइल्स एंड आउटलायर्स को। पाई चार्ट एंड बार ग्राफ दिखाता है कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल डेटाज को कैटेगराइज करते हैं। स्कैटर प्लॉट्स दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। अभी हम आते हैं कंक्लूजन में इस क्वेश्चन के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड करना जरूरी है। Quantitative data provides measurable and countable information while quantitative data describe characteristics। क्वांटिटेटिव क्या है, किसी भी चीज़ को एक एक्यूरेट वैल्यू देता है काउंटेबल फॉर्म में या मेजरेबल फॉर्म में, जबकि क्वालिटेटिव डेटा क्या करता है, किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। Summarizing quantitative data helps in better understanding trends, comparisons, and variability techniques such as mean, median, mode, range, variance, and graphical methods, जो कि अभी हमने देखा। It is used to summarize and interpret numerical data effectively। तो क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करना और उसे एनालाइज करना ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि वो नंबर फॉर्म में होता है। तो ये था आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन होता है। ये ज़रूर आता है 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का, तो इसे आप प्रिपेयर कर लेना। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगी।